हम अक्सर ही बहुत आसानी से दूसरों की ज़िंदगी को जज करना शुरू कर देते हैं। अक्सर ही किसी की बातों को सुन के या किसी भी एक्शन को देख के या समझ के हम ये अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं कि इसकी लाइफ में ये हो रहा होगा या इस इंसान का नेचर ही ये होगा। लेकिन क्या हम कभी भी ये सोचते हैं कि वो अगर कोई भी एक इंसान या हमारे आसपास का कोई भी पर्टिकुलर आदमी अगर कोई चीज़ कर रहा है या कोई काम कर रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है कि हमें जो पहलू हम नहीं देख पा रहे हैं, क्या हमने कभी उस चीज़ को देखने की कोशिश की है? नहीं। आइए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जिससे आपको कहीं ना कहीं ये समझ आएगा कि हमें हमेशा ही उस चीज़ को देखने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे सामने नहीं है। अगर हम कभी भी किसी से बात करते हुए, किसी के साथ रहते हुए, किसी को समझते हुए अगर हम वो चीज़ देखने की कोशिश करते हैं जो हमारे आँखों के सामने हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो दूर कहीं पर्दे के पीछे है, तो शायद उस इंसान के लिए हमारा नज़रिया और कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तित्व दोनों ही बदले। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया राय है और आज एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ आप लोगों को, जिससे हमें समझ आएगा कि हमें हमेशा पर्दे के पीछे के पहलू को भी देखना चाहिए। एक बार एक टीचर था जो अपने स्टूडेंट से एक सवाल पूछता है। स्टूडेंट से पूछता है टीचर कि बताओ, अगर मैंने तुम्हें एक सेब दिया, फिर मैंने तुम्हें एक और सेब दिया, फिर मैंने तुम्हें एक और सेब दिया, तो तुम्हारे पास कितने सेब हुए? बच्ची ने झट से उत्तर दिया, सर 4 सेब। टीचर क्योंकि पहली बार पूछ रहा था तो टीचर ने फिर से उस क्वेश्चन को रिपीट किया। बच्ची छोटी थी। टीचर ने फिर से उस क्वेश्चन को रिपीट किया और बोला, बच्चा ध्यान से सुनो, मैंने तुम्हें एक सेब दिया, फिर मैंने तुम्हें एक और सेब दिया, फिर मैंने तुम्हें एक और सेब दिया, अब बताओ तुम्हारे पास कितने सेब हो गए? बच्ची ने फिर से कैलकुलेट किया और फिर से बोल पड़ी, सर 4 सेब। टीचर अब थोड़ा सा परेशान हो रहा था क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सभी लोगों को पता है इसका आंसर क्या होगा। तो टीचर को बच्चे से भी वही एक्सपेक्टेशंस थी कि बच्चा वही बताएगा। इस बार फिर टीचर ने उससे दोबारा पूछा कि अब मेरे बात को ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से उत्तर देने की कोशिश करना। बताओ, अगर मैंने तुम्हें एक सेब दिया, फिर मैंने तुम्हें एक और सेब दिया, फिर मैंने तुम्हें एक और सेब दिया, तो तुम्हारे पास कितने सेब हो गए? बच्ची ने उंगली पे कैलकुलेट किया और फिर झट से बोल पड़ी, सर 4 सेब। इस बार टीचर थोड़ा और परेशान हो गया। उसने अपने दिमाग में सोचा कि मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, हो सकता है बच्चे को सेब ना पसंद हो, तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और उसके बाद इससे पूछता हूँ। तो उसने पूछा, अच्छा ठीक है, चलो मान लेते हैं कि मैंने तुम्हें एक स्ट्रॉबेरी दी, फिर मैंने तुम्हें एक और स्ट्रॉबेरी दी, फिर मैंने तुम्हें एक और स्ट्रॉबेरी दी, अब तुम्हारे पास कितनी स्ट्रॉबेरीज़ हो गई? बच्ची ने बोला, सर 3। टीचर खुश कि अरे वाह, मैंने तो चेंज किया और उसके बाद इसको समझ आ गया, तो हो सकता है अब इसे सेब की चीज़ भी समझ आ जाए। टीचर ने कहा, अच्छा ठीक है, तो बताओ, अगर मैंने तुम्हें एक सेब दिया, फिर मैंने तुम्हें एक और सेब दिया, फिर मैंने तुम्हें एक और सेब दिया, तो तुम्हारे पास कितने सेब हो गए? बच्ची ने फिर बोला, 4। अब टीचर को गुस्सा आ गया और टीचर ने झुझला के ये बोला कि जब स्ट्रॉबेरी को मैं तुम्हें 3 बार दे रहा हूँ तो तुम्हारे पास स्ट्रॉबेरी 3 हो रही है, तो सेब को मैं तुम्हें 3 बार दे रहा हूँ तो सेब 4 कैसे हो जा रहा है? बच्ची ने बोला, सर मेरे पास एक सेब ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तब टीचर को समझ आया कि मुझे उस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए था जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि हम झुंझला जाते हैं परिस्थितियों से, हम समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाला क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डीप डाउन वो जो छुपा हुआ सेब उस इंसान के पास, हर एक उस इंसान के पास होता है जो कहीं ना कहीं गलत तरीके से बात करता है या कहीं ना कहीं कुछ भी शो करता है। हमें ज़रूरत है हमेशा उस छुपे हुए सेब को देखने की। तो कोशिश करिए, आप जिसके साथ भी हैं, कोशिश करिए आप जिसके साथ भी बातें कर रहे हैं, आपका कलीग, आपका फ्रेंड, आपके घर वाले, आपके आस पड़ोस के लोग, कोशिश करिए कि आप वो छुपा हुआ सेब देख पाएँ। ज़रूरी नहीं कि अगर आप 3 सेब सामने से देख रहे हैं तो वो चौथा सेब नहीं है। हो सकता है वो चौथा ही सेब हो जो उसे परेशान कर रहा हो, जो उसकी कैलकुलेशन गलत कर रहा हो, जिसकी वजह से आपके साथ या आपकी कैलकुलेशंस बिगड़ गई हों, उनकी कैलकुलेशंस बिगड़ गई हों। तो कोशिश करिए उस छुपे हुए सेब को देखने की, उसे ढूंढने की और फिर कैलकुलेट करने की। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।
आपने इतने ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।